राधे राधे सभी को। दिवाली के वेबिनार में सभी का स्वागत है। सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। सभी ने दिवाली की नाइट का पूरा यूटिलाइज करना है। दिवाली की नाइट सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। दो इम्पोर्टेंट नाइट्स कौन सी होती है पता है? दो इम्पोर्टेंट नाइट्स कौन कौन सी होती है, कौन बताएगा? एडजस्ट करके बोलो जल्दी। बताइए। अब अभी आप अनम्यूट नहीं हुए, अनम्यूट कीजिए। एक होली की और एक दिवाली की। ये होली और दिवाली की, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एग्जैक्टली exactly। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्स होती है हमारे लिए। ठीक है। अब इस दिन हम कुछ भी करेंगे तो वो हमारे को बेनिफिट देगा। सपना जी राधे राधे। आपकी शॉप भरी हुई है दिवाली पे, पूरी की पूरी सेल हो जाए सारा सामान। दिवाली डबल ट्रिपल बढ़िया हो जाए। ठीक है ना? बेस्ट। चलो। ओके। दिवाली की नाइट और होली की नाइट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। किस लिए? क्योंकि उस समय अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स ऐसा होता है कि हमारे को बेनिफिट करता है। ठीक है। जैसे दिवाली की नाइट पे अमावस्या है। अमावस्या का दिन ही क्यों चूज किया? क्योंकि उस दिन दिवाली किस लिए हम करते हैं? राम जी आए थे? नहीं। राम जी उस दिन आए ही नहीं थे। जब हम रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उस दिन नहीं आए राम जी। उस दिन हमारे को कुबेर मिले थे। हमें माता लक्ष्मी मिली। लक्ष्मी मिली तो हमारे को कपड़े मिले, हमारे को खाने का चीजें मिली, हमारे को सोना मिला, हमारे को घर मिले। क्योंकि लक्ष्मी क्या है? सब कुछ। ठीक है ना? लक्ष्मी को सिंपली डिनोट किससे करेंगे? वीनस से। वीनस हमारे को सब कुछ देता है, नेम फेम पैसा, कपड़ा लत्ता, सब कुछ देता है हमारे को। सपना जी के पास पीछे कितना सारा वीनस पड़ा हुआ है। कपड़े कपड़े कपड़े। है ना? ठीक है। सभी कैमरा जूम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। मेरे को इंटरेक्टिव रहेगा सभी का देखते हुए। ठीक है। सो दिवाली की नाइट हमारे को यूटिलाइज करनी है। अब सबसे पहली चीज, किस दिन हमारे को करना है? दिवाली के ऊपर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि दिवाली किस दिन है और ये सब कुछ। ठीक है। दिवाली जो हम मनाएंगे या पूजा करेंगे वो होगी 21st। क्लियर है? 21 अक्टूबर को जो हम दिवाली पे पटाखे फोड़ने हैं या लक्ष्मी पूजन करना है वो 21 को रहेगा। और जो भी हम मंत्र जाप या किसी भी तरीके से कोई भी चीज हम करेंगे वो 20 को रहेगी। ठीक है। 20 तारीख को, क्योंकि अमावस्या जो है पूर्ण अमावस्या वो 20 तारीख को लगेगी। क्लियर है? तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। अब कोई भी हम काम करते हैं या कोई भी चीज शुरुआत करना चाहते हैं तो उससे पहले हम क्या कहते हैं कि यार हमारे जितनी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाए। कि अगर हम कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे यार स्पीड ब्रेकर्स ना है, बार बार चेक पोस्ट ना है, एक स्मूथ रास्ता चाहिए हमारे को। तो हम क्या कहते हैं, सीधा एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। सीधा स्मूथ 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 लंबा रास्ता, 200 300 500 किलोमीटर पता ही नहीं चलेगा हमारे को, हम पहुंच जाएंगे। और वही उसकी जगह हम लोकल गलियों से या फिर नॉर्मल हाईवे से जाएंगे तो हमारे को बार बार रुकना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। दिवाली के दिन आप एक छोटा सा टोटका सबसे पहले करना है सभी ने। ठीक है। इस टोटके से किसी को नेगेटिव नहीं जाएगा, कोई भी जो भी इसमें टोटका होगा, कोई भी चीज होगी, इससे किसी को भी नेगेटिव हार्म नहीं। पहली चीज, जैसे होता है ना कि यार हमने ऐसा करके उतार दिया, किसी और के ऊपर तो नहीं चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। ऐसी कोई भी चीज नहीं। क्योंकि हम परेशान हैं तो हम दूसरे को क्यों परेशान करें? ठीक है ना? ये चीज का ध्यान। एक नींबू लेना है। कागज वाला नींबू देखा है किसी ने? कागज वाला नींबू। कागज वाला नींबू आता है ना, बिल्कुल पतली, जिसकी ऊपर की वो शीट होती है, बिल्कुल पतला छिलका होता है। फाइंड करेंगे वो वाला। बहुत तरीके के नींबू होते हैं, उस पर हम कागज वाला नींबू लेंगे। और जो थोड़ा सा हरा हो, हल्का सा कच्चा, उसको अपने ऊपर से या अपने घर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे। उसके बाद उसको एक फ्रेश नाइफ से, बिल्कुल नए नाइफ से 4 पीस कर लेंगे। अगर फ्रेश नाइफ नहीं है
तो बिल्कुल साफ नाइफ, बिल्कुल जैसे साफ करा हुआ अच्छे से उस नाइफ से 4 पीसेस करेंगे, ठीक है। और अपने घर से वॉक करते हुए कोशिश करें पैदल जाएं, नंगे पांव जाएं, सबसे बेस्ट है। नहीं जा सकते तो नॉर्मल पैदल जाएं, ठीक है। जहां पे चौराहा हो, चौराहे पे सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन में फेंक देंगे। फेंकना किस हिसाब से है, जैसे अगर मैं यहाँ से आया हूँ, अब इसी डायरेक्शन में मेरे को वापस जाना है, सबसे पहले सामने वाला फेंकेंगे, फिर इधर वाला फेंकेंगे, फिर राइट वाला फेंकेंगे, और फिर जब मुड़ के जो बचा हुआ है उसको पीछे अपने फेंक के वापस चल देंगे। ये छोटा सा टोटका है पर बहुत इफेक्टिव है। ये आप सिर्फ दिवाली नाइट में नहीं, पर किसी भी काम में आप यूज ले सकते हैं। आप कोई बिजनेस डील के लिए जाना चाह रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं कि मेरे इंटरव्यू है, या फिर कोई भी चीज है, उस पर्सन से ये वाला काम करवा, उसके काम में आने वाली जो हर्डल्स हैं या जो अनवांटेड हार्ड वर्क है वो खत्म हो जाएगा। या कई बार कोई पर्सन है कि किसी चीज में वो फंसा हुआ है, कि वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा। कई बार होता है ना कि वुमेन्स अपने मैरिज में परेशान है, ठीक है, वो डाइवोर्स लेना चाहती है, या फिर अपने घर से ही निकलना चाहती है, अपने मायके नहीं जा पाती, या जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसमें वो फंसी हुई है। उनको रेगुलर बेसिस पे ये काम करवाइए आप, सैटरडे या ट्यूसडे, रेगुलर बेसिस पे, ऑटोमेटिकली उनके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली। सिंपल है बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब अगर घर के ऊपर से उतार रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्सन के ऊपर ऐसा लगता है हमारे को कि उसके ऊपर कुछ कर दिया है, कुछ करवा दिया है, या कोई परेशानी लग रही है, उस केस में हम किस तरीके से करेंगे। एक नींबू लेंगे, सेब, उसके 4 पीसेस करेंगे, उसको पूरी तरह कट नहीं करेंगे, मतलब काट के अलग नहीं करेंगे, जस्ट 4 स्लिट करके 4 हिस्से होने चाहिए पर अलग नहीं होना चाहिए। उसके अंदर कुमकुम भरेंगे, कुमकुम भरेंगे, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, रॉक सॉल्ट डालेंगे, रॉक सॉल्ट, और सिंपल मंत्र यूज करेंगे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच, ठीक है। इससे उस पर्सन के ऊपर से 27 टाइम्स, 27 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे। क्लियर है? 27 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतारने के बाद उसको फिर से चौराहे पे फेंक करके आगे बढ़ जाएंगे, पीछे उस रास्ते से नहीं आएंगे, दूसरे रास्ते से ही वापस अपने घर जाएंगे। और ये दिवाली की नाइट में करना सबसे ज्यादा पावरफुल है। इससे किसी के ऊपर किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी या स्पिरिट भी होगी, उसमें भी उसको रिलीफ मिलेगा। तो कोशिश करें कि घर से काफी दूर जाके इस उपाय को करें। मैं कहूंगा एटलीस्ट 5-10 किलोमीटर या 5-7 किलोमीटर दूर जाके किसी व्हीकल का यूज करके भी आप जा सकते हैं, पर दूर जाके ही अपने घर से करें। मैं रिपीट करूंगा, एक नींबू लेंगे, उसके 4 पीसीस करेंगे, पूरी तरह से कट नहीं करना है, जस्ट उस पर स्लिट लगाना है जिससे वो थोड़ा ओपन हो जाए। उसमें कुमकुम भरेंगे, कुमकुम भरने के बाद उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, लास्ट में रॉक सोल्ट डालेंगे। रॉक सोल्ट डालने के बाद पर्सन के ऊपर से जिस जो भी पर्सन नेगेटिविटी या कोई परेशानी से जूझ रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर में या मेरी चीजों में भी बहुत नेगेटिविटी है, उस केस में भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 27 टाइम्स उतारा करते हुए मंत्र चैंट करेंगे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच,
ठीक है। ये करने के बाद आप थोड़ा सा अपने घर से दूर 5-7 किलोमीटर दूर जाके, मिनिमम 2 से 3 किलोमीटर दूर जाके अपने घर से इसको छोड़ कर आए। और इसको इफेक्टिव बनाना है हमने, अगर और ज्यादा पावरफुल करना है, तो इसके ऊपर एक भीमसेनी कपूर रख के इसको चौराहे पे रख के जला देंगे। दुनिया देखेगी ये क्या कर रहे हो, उनको देखने दो। तभी मैंने कहा ना, दूर जाके जहाँ कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। और आसपास इसके काले तिल डाल देंगे। काले तिल या फिर काली सरसों। ये आपने आफ्टर 7 PM ही करना है। आफ्टर 7 PM। क्लियर है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें डलती हैं, पर हम सिंपल सात्विक तरीके से हम करना चाहेंगे तो उसमें हम इस तरीके से ही करेंगे। ये तो तंत्र में जाएंगे तो उसमें ब्लड भी यूज होता है और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं। ठीक है। अब आपने उसको जला दिया, जलाने के बाद वापस आ जाएंगे अपनी जगह पे। ठीक है। आने के बाद सिंपल क्या रिचुअल रहता है, सभी को पता है। रॉक सॉल्ट से अपने हाथ धोने हैं, हल्दी से अपने हाथ धोने हैं। हाँ, ध्यान रखें जब भी आप अपने घर वापस आए तो अपने घर के बाहर या फिर अपने घर की दहलीज पे रॉक सॉल्ट और हल्दी मिक्स करा हुआ आपने एक लाइन खींच देनी है अपने घर के बाहर, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अंदर घर में एंटर ना करे। हल्दी पाउडर और रॉक सॉल्ट मिक्स करके उसको अपनी घर की दहलीज पे डाल देंगे, जिससे कोई भी एनर्जी नेगेटिव जो भी है आपके साथ एंटर ना करे आपके घर में। दिवाली की नाइट पे जैसे कई बार होता है, ये सभी करें मैं तो कहूंगा। ये आप लोग जो ऑनलाइन है ये सब अपने क्लाइंट से भी करवाएं। दिवाली नाइट में अंधेरा होने से पहले पहले, ठीक है, अंधेरा होने से पहले पहले हल्दी और नमक, रॉक सॉल्ट, उसको मिक्स कर लें इक्वल क्वांटिटी में। इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करने के बाद जस्ट आप अपने घर के मेन एंट्रेंस गेट के बाहर इसको डाल देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा उतर जाए, पर कई होते हैं कि किसी और पे चढ़ जाए, किसी का ये हो, बुरा हो भला हो, बहुत सारी चीजें करते हैं दिवाली के नाइट। तो हम ऐसी कोई भी एनर्जी अपने साथ नहीं लेकर आना चाहते, क्योंकि हम भी ध्यान नहीं देंगे कितने चौराहे हैं, कितनी जगहें हैं, कितने नदी नाले हम क्रॉस कर रहे हैं, हम नहीं ध्यान दे पाएंगे, है ना। उस केस में, या फिर कोई आपके घर कोई गेस्ट आया, वो कहाँ से कितनी दूर से आया, कैसी कैसी जगहों से होकर आया, कैसे कैसे लोगों से मिलकर आया, तो आप नहीं चाहेंगे कि उस समय नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आए। उस समय आपने इस चीज को मिक्स करके अपने घर के एंट्री गेट पे बाहर से डाल देंगे, जिससे कोई भी पर्सन अंदर आए तो नेगेटिविटी उसके साथ अंदर ना आए। और इसको और पॉजिटिव बनाने के लिए, और पॉजिटिव और अच्छा करने के लिए बताऊं, या आगे दूसरा बताऊं। और पॉजिटिव और अच्छा बनाने के लिए भीमसेनी कपूर और थोड़ा सा फिटकरी होता है एलम, उसको पाउडर करके मिक्स करेंगे और उसको अंदर की तरफ से डालें। तो इससे क्या होगा, जो भी एनर्जी आएगी वो और ज्यादा रिफाइन होके आएगी। एलम, फिटकरी, फिटकरी और साथ में भीमसेन कपूर, इसका पाउडर बना करके घर के अंदर की तरफ डालेंगे। एक गेट होता है ना, गेट है जैसे ये, एक बाहर की साइड है एक अंदर की साइड है, तो बाहर की साइड हमने हल्दी और नमक का पाउडर डाल दिया मिक्स करके, अंदर की साइड पे फिटकरी और कपूर का पाउडर डाल देंगे, एक लाइन, जस्ट एक सिंपल सी लाइन। किसी को दिखेगी भी नहीं, वाइट होता है, किसी को दिखेगा भी नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं। अगर अब किसी के घर में ये है कि मेरे घर पे सर कारपेट है या फिर मेरे फ्लोरिंग है या बाहर के उसमें कुछ है, जैसे जो बाहर रहते हैं, स्वप्निल बाहर रहती हैं, एक दो स्टूडेंट्स और हैं जो बाहर रहते हैं, उनको दिक्कत अगर है तो वो अपने कारपेट एरिया के नीचे डाल देंगे, कारपेट के नीचे डाल देंगे। क्लियर है। ना कोई मंत्र चैंट करना है ना कुछ, सिंपल एंड इफेक्टिव। और ये किस टाइम पे हम कर सकते हैं,
आप बताओ, कोई सजेशन देना चाहेगा किस समय हम ये कर सकते हैं? कल की आप लेट हो गए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाली टोटका बता के हटे हैं जस्ट। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, देखिएगा उससे। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगी जस्ट, उसमें आप अभी देखिएगा, ठीक है। तो इसको और कहाँ यूज कर सकते हैं? हाँ, मॉर्निंग में झाड़ू पोछा आप नेक्स्ट डे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट डे करोगे ना। दिवाली वाले दिन तो कोई भी झाड़ू पोछा करता ही नहीं कभी भी। सुबह सुबह कर लिया तो कर लिया, उसके बाद तो कोई भी नहीं करेगा दिवाली, और उसके बिल्कुल नेक्स्ट मॉर्निंग भी कोई नहीं करेगा। सबको पता है लक्ष्मी जी किसी भी टाइम आ सकती हैं, किसी भी टाइम आती है। ठीक है, आप पर बी सेफ, अपने गेट्स अगर ओपन करके रखे हैं तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, बी सेफ, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके चलेंगे। और कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, या और किस दिन यूज कर सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? कोई आइडिया? हम्म, बताओ। सर प्रोटेक्शन है तो फिर ट्यूसडे या सैटरडे, या फिर वो भी कर पूनम सकते के हैं, दिन। या फिर और कोई किस दिन हम करना चाहिए, नॉट डे, किस दिन या कोई ओकेजन पे हम करना चाहिए हमारे, कोई ऐसा। नवजोत, कैमरा ऑन करो। सॉरी सर, कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा। हम्म। हाँ, बट इसका जवाब जो है, एक तो आपने बताया हुआ है कि एक होली दिवाली बताया है, और उसके पहले आपने बताया दशहरे पे भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं प्रोटेक्शन के कर लिए। सकते हैं, ठीक है, चलो ये भी ठीक है। मैं एक और चीज अब ऐड करता हूँ। अभी कौन सा महीना चल रहा है? कार्तिक मास। सभी सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, कार्तिक की पूजा कर रहे हैं, कार्तिक व्रत कथा पाठ कर रहे हैं। ठीक है, कार्तिक के बाद क्या आता है? शादियों का सीजन, घर में शादियां, फंक्शंस। उस समय पे बहुत मस्ट है ये करना, नहीं तो फिर आप ही बोलेंगे इनकी बहन आई थी, इसकी बुआ आई थी, आई है पता नहीं तब से क्या ही करके गई है, सबका पेट खराब हो गया, खाना बच के नहीं दिया, सबकी तबीयत खराब है ना। बुआ बेचारी हमेशा पिस जाती है। बुआ बहुत अच्छी होती है, हमारे में पंजाबी में क्या कहते हैं, बुआ किसको कहते हैं? पंजाबी बंदे जो होंगे उनको पता होगा बुआ किसको कहते हैं। बुआ हमारे में कहते हैं गेट को भी, जो गेट होता है ना, गेट, उसको भी बुआ कहते हैं। ठीक है, तो मतलब वो हमारे, मतलब एक घर की प्रोटेक्शन करती है, नेगेटिव नहीं होती। बुआ से एक और चीज बताऊं, जिसकी शादी ना हो रही हो, लड़के की स्पेशली लड़के की शादी ना हो रही, उसे कहो 7 थर्सडे अपनी बुआ से मूली का धागा बंधवा ले। 7 थर्सडे कॉन्टिन्यूसली अपनी बुआ के हाथों से, मैरिड होनी चाहिए बुआ, ध्यान रखेंगे बुआ मैरिड हो। ठीक है, उनसे धागा बंधवा ले अपने हाथों पे, कलावा, 7 थर्सडे। उसकी मैरिज के लिए प्रपोजल्स आने शुरू हो जाएंगे। पुराने वाले का क्या करेंगे, उतार देंगे थर्सडे को नेक्स्ट, उसको मंदिर में जल प्रवाह कर देंगे, सिंपल। ओके, ठीक है। अब एक और चीज रहेगी कि सर दिवाली आ गई है, पर पैसे नहीं आए हमारे पास वापस, ये बंदा फलाना फलाना बंदा ना हमारे से पैसे लेके चला गया है, या फिर हमारे यहाँ पैसे फंसे हुए हैं, ये बताओ कि ये पैसे वापस कैसे आए? ऐसा है, ये वाली कोई चीज पूछता है, या कहीं ना कहीं किसी न किसी के कोई ना कोई पैसे उधारी है, दिवाली की नाइट में उससे वापस ले लेंगे। क्लियर? मैं ड्रॉ करता हूँ इसके लिए।
सभी को विजिबल है व्हाइट बोर्ड? ठीक है। इसके लिए आइदर आप व्हाइट पेपर लें या फिर भोजपत्र लें। भोजपत्र के एक साइड आपने क्या लिखना है, जिस पर्सन से आपने जो पैसे लेने हैं, मान लीजिए किसी पर्सन ने आपकी उधारी नहीं चुकाई है या पैसे लेके वो बैठ गया है, ठीक है, या कोई पर्सन है जो आपके अमाउंट ही क्लियर नहीं करके दे रहा, सिंपल उस पर्सन का नाम लिखना है बैक साइड पे। उसका गोत्र पता हो तो बेस्ट है, गोत्र किसी को नहीं पता होगा आज के टाइम में तो कश्यप गोत्र लिख देंगे। सेकंड, उसकी मदर का नेम अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो उसको स्किप कर देंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो ऐड करेंगे। आज के टाइम में अगर डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी नहीं पता, सिर्फ उस पर्सन का नाम पता है, अगर आपको उसकी फोटो है तो फोटो लगा देंगे बैक साइड में और उसका मोबाइल नंबर लिख देंगे जिससे आप उसको कांटेक्ट करते हैं। अब ये हो गया बैक साइड। अब ऊपर वाली साइड पे हमने क्या करना है, रेड पेन या कुमकुम से एक ऐसे बनाएंगे, एक यंत्र बनाएंगे। क्लियर है? तो इसके सेंटर में काजल से एक सर्कल करेंगे। काजल से, ठीक है। काजल लिखना नहीं है, काजल से सर्कल करेंगे, जस्ट ये सर्कल जो है ये काजल से करेंगे। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से ओकल्ट के अंदर, बेस्ट रेमेडी है, बिंदास बताओ, जो मर्जी अमाउंट चार्ज करो, ठीक है। इसमें शुरू कहाँ से करेंगे, लिखने का मैं ट्राई करता हूँ या फिर मैं टाइप कर देता हूँ एक जगह पे। मैं टाइप कर देता हूँ, मैं इंग्लिश में ही टाइप करूंगा जिससे सभी को इजीली हो पाए। पर जब हम लिखेंगे कोशिश करें इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में लिख लीजिए, नहीं कोशिश करेंगे जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें लिखेंगे, नहीं तो मैं आपको लिख के सेंड कर दूँ। एक सेकेंड रुकेंगे। ठीक है, सबसे पहले में यहाँ पे इस जगह पे लिखेंगे ओम, ठीक है, एक नंबर में ओम लिखेंगे।
दो नंबर में प्राम लिखेंगे, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, ये चार नंबर, ये पांच नंबर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ठीक है। जब ये आप यंत्र बनाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके स्क्वायर्स जो हैं बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, ये मैंने भी यहाँ पे माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ तो प्रॉपरली नहीं बन पाता है। ठीक है, और आप बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर बनाएंगे दोनों। ठीक है, पहले में ओम, दूसरे में प्राम, प्रीम, प्रोम, सह। अब इसके बाद पांच हो गए। ठीक है, छठे में क्या करना है, इसको हाफ कर देते हैं, शनिश्च। ठीक है, शनिश्च आएगा यहाँ पे सिक्स में शनिश्च। फिर सेवेंथ में शनिश्चराय। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं कि सिक्स्थ वाले में आप लिखे शनि, जस्ट ये। ठीक है, इसको लिखेंगे आप सिक्स्थ में, एंड पूरे कंप्लीट को लिखेंगे आप सेवेंथ में। ठीक है, शनि शनिश्चराय, एंड एट्थ में नमः। क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। करना किस दिन है? दिवाली पे ही करना है। और बहुत ज्यादा अमाउंट है या बहुत ज्यादा दिक्कत है तो दिवाली से शुरू करके एवरी सैटरडे करेंगे। दिवाली से शुरू करके एवरी सैटरडे करेंगे, जब तक कि उस पर्सन से हमारे को हमारे पूरे पैसे वापस ना आ जाए। सबसे इसमें एक स्क्वायर बनाएंगे पहले, इस तरीके से यहाँ पे। उसके बाद एक दूसरा स्क्वायर बनाएंगे, उसी के ऊपर एग्जैक्ट डायमेंशन का। बीच में काजल से एक सर्कल करेंगे। फिर नंबर वन यहाँ पे ओम, सेकंड पे राम, थर्ड पे प्रीम, फोर्थ पे प्रोम, फिफ्थ पे सह, सिक्स पे शनि, सेवेंथ पे शनिश्चराय, एंड एट्थ पे नमः। ठीक है, ये लिखने के बाद इसके पीछे आपने भोजपत्र के पीछे आपने उस पर्सन का नाम लिखा है, उसकी मदर नेम, उसका गोत्र एंड उसकी डेट ऑफ बर्थ। ये भी नहीं है तो उसका नाम, उसकी फोटो एंड उसका मोबाइल नंबर, ये लिखेंगे। ये नहीं लिख देंगे कि सर मोबाइल नंबर नहीं, इंस्टा आईडी लिख दूं क्या? ऐसे नहीं करेंगे। इंस्टा आईडी लिख दूं या ये वाली आईडी नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है ना? ओके, ये करने के बाद अब आपने इसके ऊपर आइदर मिट्टी का या फिर आटे का बना करके काले तिल डाल के। ठीक है, काले तिल डाल के आटे का बनाएं सबसे बेस्ट है, नहीं तो मिट्टी का। एक दिया रखेंगे, चार मुखी दिया, चार मुखी दिया, और इसके ऊपर जला देंगे। अब ये करना कैसे है, शाम को 7 बजे के बाद आपने किसी इसको यंत्र को घर पे बना लेना है। किसी चौराहे पे जाएंगे, वहां पे इसको सेंटर में रखेंगे, एंड इस दिए को ऊपर से रख के वहीं पे जला करके वापिस आ जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि घर से जाते हुए आप इस मंत्र को चैंट करते हुए जाएं। क्लियर है?
चलिए, सभी ने नोट कर लिया है? हटा दो इसको। चलो। ओके। अब एक आपके पास पर्सन आएंगे कि सर, लड़के की शादी का तो बता दिया, लड़की की शादी का क्या? क्या लड़की शादी ना करे? हैं? ऐसे कहीं नहीं। लड़कियों की शादी में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए भी एक बेस्ट रेमेडी है। ठीक है। वो अभी इस टाइम में जो फ्राइडे आएगा, फ्राइडे कब है? दीपावली से पहले 17th, आई थिंक 17th को फ्राइडे है। ठीक है। इसमें फ्राइडे की नाइट में 8 सूखे छुआरे लेने हैं। ठीक है। छुआरे समझते हैं? छुआरे, छुआरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटो सर्च करके दिखाता हूँ, आप एक मिनट। ड्राई डेट जिसको कहते हैं, मैं फोटो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये दिख रहे हैं? इस तरीके से होते हैं ड्राई डेट्स, छुआरे। ठीक है। दिख गए सभी को? ठीक है। ड्राई डेट्स 8 छुआरे लाने हैं फ्राइडे नाइट को। ठीक है। और उसको पानी में अच्छे से उबाल लेना है, अच्छे से बॉईल करना है पानी के अंदर। किया आपने, बॉईल किया। और अब जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है, एज ज्यादा हो गई है, ठीक है, कई बार होता है ना, एज ज्यादा हो जाती है, शादी होने में दिक्कत आती है, उस केस में उसके सर के पास रख देंगे इसको पानी में। 8 छुहारे हमने बॉईल करे, सर के पास रख दिए। क्लियर है? इसको सेकंड मैरिज के उसमें भी यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी की फर्स्ट मैरिज हुई, डाइवोर्स हो गया, सेकंड मैरिज होने में प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। 8 छुहारे लिए, पानी में डाले, अच्छे से बॉईल करे, उसके बाद उसको सर के पास रख के रात को सो गए। सुबह उठे, सैटरडे का दिन है, अच्छे से नहाए धोए। नहाने धोने के बाद उसको बहते हुए पानी में, बहता हुआ पानी हो, साफ पानी, बहता हुआ पानी, समझ आ रहा है? बहते हुए पानी में, बस ध्यान ये रखेंगे जो पानी हो, जो बह रहा है वो हमारी साइड ना बह रहा हो, मतलब मैं इस तरफ खड़ा हूँ, तो इसी तरफ ना आ रहा हो, दूसरी तरफ जा रहा हो। ठीक है। हमारे से अपोजिट डायरेक्शन में पानी बह रहा हो, उसमें इसको पानी के साथ प्रवाह कर देंगे। ठीक है। क्लियर है? मिनिमम एक, मैक्सिमम 8, मतलब मिनिमम 1 टाइम करेंगे, मैक्सिमम 8 टाइम करेंगे। ठीक है। और अगर उस लड़की की शादी में मंगल दोष होने की वजह से, ऑल्दो मंगल दोष कुछ भी नहीं, ठीक है, मंगल कोई दोष नहीं होता, आपको ब्लेसिंग होती है। ठीक है। क्लियर है? मंगल दोष नहीं होता, मंगल आपके लिए ब्लेसिंग होता है। यहाँ पे कौन मांगलिक है? बताओ, कौन कौन मांगलिक है? जिस जिसको कुंडली में पता होगा, हैंड रेस करेंगे। ठीक है, सेजल जी ने हाथ रेस किया, सविता जी ने किया। ठीक, बस 2 ही मांगलिक है। अच्छा, सपना जी भी हैंड रेस कर रही है, ठीक है, सपना जी भी है। बस, कम लोग हैं। नहीं नहीं, मैंने बताया ना, पानी में बॉईल करेंगे छुआरों को, और उसको ऐसे का ऐसे ही अपने सर के पास रख के सो जाएंगे, और अगले दिन
सारा का सारा प्रवाह कर देंगे, पानी छुआरे सब कुछ। मंगल होना एक ब्लेसिंग है, लिटरली एक ब्लेसिंग है। मोर देन 60 to 70% हमारे जो भी बर्थ लेते हैं वो सभी मांगलिक होते हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है, एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूँ जो हमारे गुरु जी ने हमारे को बताया। आइदर आप मांगलिक होते हैं, आइदर मांगलिक नहीं होते हैं। ठीक है, आंशिक मांगलिक, अर्ध मांगलिक, पूर्ण मांगलिक, डबल मांगलिक, ऐसा कुछ भी नहीं होता। या तो आप मांगलिक हैं या तो आप मांगलिक नहीं। सिंपल। क्लियर है? ठीक है। अगर किसी की मांगलिक होने, अच्छा, अब किसी को आइडिया नहीं है कि मंगल कैसे चेक करें। ठीक है, तीन कुंडली होती है, पता है सभी को। तीन कुंडली होती है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश, D9, D1। ठीक है, चंद्र चार्ट और उसके बाद D9 नवमांश। इसके अंदर अगर आपके 12वें घर के अंदर, फर्स्ट घर के अंदर, फोर्थ घर के अंदर, सेवेंथ घर के अंदर, या फिर एट्थ घर के अंदर, एट्थ हाउस में, ये, ठीक है, अगर मंगल लिखा हुआ है तो आप मांगलिक है। और अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो या आप साउथ इंडियन हो, उस केस में आप सेकंड हाउस को भी कंसीडर करें, क्योंकि साउथ इंडिया में सेकंड हाउस को भी मांगलिक वाला माना जाता है। अगर सेकंड हाउस में आपके मंगल है तो वो बंदा ही मांगलिक होता है। उसका एक छोटा सा कंसेप्ट मैं समझाता हूँ। सेकंड हाउस में मंगल होने से क्या होता है, सेकंड हाउस होता है हमारे गले का या वाणी का। अगर वहां मंगल बैठते हैं तो बंदा बहुत गुस्सा करने वाला होता है, कटु बोलने वाला होता है, कहते हैं ना, कटु वचन बोल दिए। ऐसा बोलो कि सामने वाले को तीर तीर कर दो। वो बाण क्या चलाएंगे, हमारे शब्द ही उसको भेज जाएंगे, वो वाली बात हो। ठीक है, उस तरीके का होता है। तो उस पर्सन के लिए कहा जाता है कि वो भी मांगलिक है। इसलिए साउथ इंडिया में सेकंड हाउस को भी वो कंसीडर करते हैं मंगल दोष चेक करने के लिए। क्लियर है? मुझे लग रहा है मैं धीरे 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 सबको ना ज्योतिष बनाई दूं। थोड़ा 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 सिखाते 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 बन जाए। ठीक है, अगर किसी का भी है, अगर किसी लड़की का अगर है, उससे श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करवाएंगे एवरी ट्यूसडे। नहीं तो डेली बेसिस पे करें, सबसे बेस्ट है श्री मंगल चंडिका स्तोत्र। आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा। मैं आपके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। श्री मंगल चंडिका स्तोत्र, इसका पाठ करेंगे डेली बेसिस पे। इससे मंगल दोष में आने वाली जो परेशानियां होती हैं वो कम होती है। पर मांगलिक लोग बहुत एक्टिव होते हैं, मांगलिक लोगों की ना बहुत हाई एनर्जीज होती हैं। इसलिए कहते हैं कि उसकी मंगल मांगलिक से ही शादी करवानी चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जीज कोई हैंडल नहीं कर सकता। चलो, आपके सर भी मांगलिक हैं, आपके सर को फीवर हो, कुछ भी हो, बट अगर उन्होंने क्लास लेनी है तो ले। आपके सर मांगलिक हैं, इसीलिए कंटिन्यूस 6 आवर्स 7 आवर्स की क्लास वन सिटिंग में ले लेते हैं। 5.5 6 घंटे की क्लास तो आप लोगों ने लाइव देखी हुई है मेरी। मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं, पानी तक नहीं पिया मैंने। क्योंकि जब भी मैं क्लास लेता हूँ मैं आसन पे बैठ के लेता हूँ। तो आसन पे बैठ के ना मैं कुछ खाता हूँ ना मैं कुछ पीता हूँ, ये मेरा नियम है। ठीक है, लास्ट टाइम भी क्लास हुई थी, उस समय भी बहुत ज्यादा फीवर था मेरे को, बट स्टिल क्लास लेनी थी तो ली। ये होते हैं मंगल की पावर, ये होते हैं मांगलिक लोग। ठीक है ना, तो कोई बोले ना मांगलिकों को हम ब्लेस्ड है भाई, हमारे साथ हनुमान जी चलते, तुम्हारे पास नहीं है, चलो निकलो आगे। क्लियर है? श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करेंगे और एवरी ट्यूसडे हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करेंगे। इससे क्या है, मंगल दोष में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी। इसके अलावा अब आप कौन सा मंत्र उस नाइट में कर सकते हैं? दिवाली की नाइट बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस नाइट है। अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं
और सबसे पहली चीज, कोई भी शाबर मंत्र अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, ऑल दो सभी ने ये सुना होगा कि शाबर शाबर मंत्र जो होते हैं स्वयं सिद्ध हो रखे होते हैं, और गोरखनाथ जी के जो भी मंत्र होते हैं मोस्टली शाबर मंत्र गोरखनाथ जी के ही हैं सारे, वो सारे सिद्ध हैं। ठीक है। सिद्ध होने के बाद भी अगर आप इसको प्रॉपरली यूज करना चाहते हैं, समटाइम्स आपने कई बार होगा कि कोई शाबर मंत्र पढ़ा बट उसका रिजल्ट नहीं आया, हुआ होगा किसी के साथ, किसी ने ट्राई किया है शाबर मंत्र, ठीक है, नहीं किया है, या किया है तो बताना नहीं है, ठीक है, सेजल जी कह रही है किया है। अगर आपने प्रॉपरली उसको सिद्ध नहीं किया है, सिद्ध करना बहुत सिंपल एंड इजी प्रोसेस है उसका, ठीक है, दिवाली नाइट में बहुत अच्छे से हो जाता है। या फिर किसी गुरु के गाइडेंस में वो बताते हैं किस दिन आपको करना है, उस दिन भी होता है। दिवाली नाइट में आप कर सकते हैं किसी भी शाबर मंत्र को मिनिमम 1008 टाइम्स, 1008 बार अगर आप उसको पढ़ते हैं वन गो वन सिटिंग, वन गो वन सिटिंग में, अपने सामने धूप दीपक रख के, और रुद्राक्ष की माला पे आप करिएगा, क्लियर है, रुद्राक्ष की माला पे वन गो में आसन लेके धूप दीप जला के, जिस भी देवता या जिस भी भगवान का वो शाबर मंत्र है, या जो भी देवी देवता उस मंत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिमा अपने सामने रख के आप चैंट करिएगा, और वो मंत्र आपका 1008 बार करने के बाद वो सिद्ध हो जाएगा। और जब आप गुरु से सीखते हैं तो आपको वो एट्यून भी करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, बहुत सारे मंत्रास होते हैं, पर एक नाइट में इतने सारे मंत्रास करना आसान नहीं, क्योंकि हमारे को हार्डली टाइम कितना मिलता है, 4 से 6 घंटे का। दिवाली की नाइट है, दिवाली सेलिब्रेशन भी है, तो हमारे को टाइम मिला मान लो 11 बजे, 11:30 बजे, कब तक है नाइट, सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक, उसके बाद तो क्या है, भोर हो जाती है, दिन निकलना शुरू हो जाता है, तो फिर वो नहीं कर सकते। सीमा जी सुलाना नहीं है। ठीक है। तो उस केस में हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है, तो एक मंत्र ही हम मोस्टली कर पाते, 1008 चेंट करने में टाइम जाता है, क्योंकि शाबर मंत्र क्या एक लाइन या 2 लाइन के नहीं होते, वो 4 5 6 6 लाइन के होते हैं मोस्टली। मैंने खुद बहुत सारे कर रखे हैं, बहुत सारे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, बहुत साल लगाए हैं बहुत सारे करते करते, ठीक है। कुछ हमारे को हमारे गुरु से भी मिले हैं डायरेक्टली कि आप ये करो, तो वो क्या होता है, अट्यूनमेंट प्रोसेस होता है, अट्यून कर दिया आपको, आप यूज कर सकते हो कभी भी उस मंत्र को, ठीक है ना। तो इस तरीके से शाबर मंत्र क्विक एंड इफेक्टिव होते हैं। आपने बोला, आपने चीजें करी और आपको रिजल्ट दिखा। वाटर चार्ज वाला किसको एक्सपेरिमेंट याद है, मैंने क्लास में करवाया बहुत बारी, वाटर चार्ज वाला, जिसमें मैं मंत्र चैंट करता हूँ, ठीक है, काफी को याद है क्या है वो, जो मंत्र मेरे को मेरे गुरु से मिला है, उन्होंने मेरे को सिद्ध करवाया है, मैंने भी उसको नियर 6 से 7 घंटे कंटिन्यूस वन सिटिंग में किया था, और वो मेरा फर्स्ट शाबर मंत्र, फर्स्ट, मुझे पता है वो मैंने फर्स्ट 6 7 घंटे कैसे बिताए थे बैठ में, इधर हो इधर ये वो, परेशान हो गया था मैं बहुत। बट हाँ, जब वो सिद्ध हुआ तो उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि किसी पे कुछ भी कर रखा होता है तो वो उसी टाइम उस पानी के पिलाने से सामने आ जाता है। तो ये शाबर मंत्र सिद्ध करने चाहिए आपको उस समय पे। दिवाली की नाइट है ही इस चीज के लिए, कि हमारे को अपनी चीजों को करने के लिए। और दिवाली की नाइट में ना एक और होता है, व्यापार बंधन निवारण पूजा भी एक होती है, वो भी हमारे को करनी चाहिए, ठीक है। अभी किस किस ने कोई शाबर मंत्र किया है, कोई बताना चाहेगा, कोई किया है, कभी कोई चैंट किया है, नवजोत बता रहा हाँ जी सर, किया है। आपने ही बताया था जब आपने प्रोटेक्शन कवच की क्लास में, है। हाँ हाँ। तो उसमें आपने काफी शाबा मंत्र बताए थे। तो क्या मैं यहाँ पे हम्म। बता मतलब उस नेम बता सकता हूँ किनका था, यहाँ बोलना तो खैर नहीं होता। नहीं बोलना नहीं, बस वो नेम बता दो किनका हाँ, था। तो चंडी माता का आपने बताया था, हनुमान जी का बताया था, भैरवनाथ का ठीक है, बताया था। बिल्कुल बिल्कुल काफी बिल्कुल, थे। सही है। यूज कर रहे हो, इफ रिजल्ट्स आ रहे हैं, इफेक्टिव है। जी सर, आ रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ किया था। इनफैक्ट हम्म। चंडी माता का जो मंत्र है वो मुस्लिम क्रियाओं पर भी वर्क करता है।
जो हाँ कि अपने आप में बहुत तेज मानी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता है। ओके, सीमा जी क्या कह रही हैं? सेम सेम, मैंने भी चंडी चंडी वाला सर बहुत यूज किया है। और रिवर्स के लिए तो वो आपने तो इतना उससे वोटर इफेक्टिव चार्ज है। करवा के इतना दिया 21 डेज के अंदर इतने क्लाइंट्स को अपने। हाँ सर, बहुत बहुत। और सर मुझे वो भैरव जी का करना है, मैं भी वही सोच रही थी कि जो भैरव का शाबर मंत्र है भैरव बाबा का, वो हाँ मैं करूँ कि नहीं दिवाली की रात को, मैं वही सोच रही हूँ। बिल्कुल, तो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। ठीक है नहीं, कर पर सर सकते हैं। चंडी चंडी सच में बहुत बेस्ट बेस्ट, बहुत बेस्ट है। मेरे को तो चल, ना ट्मेंडस उसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं, खुद के लिए और दूसरों के लिए तो पूछो ही मत। अब तो एक के रट नहीं, गया होगा बहुत सारे आपको। लोगों। अब तो रट रट गया मतलब होगा आप ही आपको। बोलो तो 5 सेकंड में बोल के दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, यस सही है सही है। यस। ठीक है, मैं पर इसमें अभी आप लोगों को आगे और भी चीजें बताऊंगा कि जो हम शाबर मंत्र सिद्ध करते हैं ये हमारे साथ रहते हैं, पर जब हम, सबका एक टाइम है, एक टाइम पीरियड है सबका कि कोई आया है तो जाएगा। हमारे को जाने से पहले उन मंत्रों को दे के जाना चाहिए। शाबर मंत्र अगर हम अपने साथ ले जाते हैं तो समटाइम्स हमारी फैमिली जो होती है पीछे परेशान है, तो हमें उनको दे के भी जाना चाहिए। देने का प्रोसेस भी बताया जाएगा, ठीक है, कैसे करते हैं, पर ये दे के जाने चाहिए हमेशा। क्या है कि हमने इस लाइफ में अपने यूज करे, होता है ना कि कुछ देनी कुछ चीजें होती हैं कि किसी को घर मिला, किसी को कुछ मिला, ठीक है। क्या नाम है उनका, गुरु जी का नाम भूल रहा हूँ, एक सेकंड एक सेकंड मुझे याद कर। रामकृष्ण परमहंस जी। सर कस्टमर है, मैं क्लास लीव कर रही हूँ। ठीक है, मिलेगी 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 मिलेगी, रिकॉर्डिंग ओके, मिलेगी आपको, ग्रुप में मिलेगी। ठीक। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना है सभी ने? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे। जब उनका लास्ट टाइम आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स, जितने भी उनके स्टूडेंट्स थे, जितने भी शुरू से लेके लास्ट तक, सभी को बुलाया एक एक करके। किसी को अपनी जाप माला दी, किसी को अपने कुछ कपड़े दिए, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, जो भी उनकी झोपड़ी के अंदर था उन्होंने सब कुछ दे दिया। ठीक है, लास्ट में स्वामी विवेकानंद जी बचे, तो उन्होंने कहा कि "अ, अरे विवेकानंद, तुम्हारे लिए तो मेरे पास कुछ बचा नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, है आपके पास बहुत चीजें हैं। कहते नहीं, मैंने सब कुछ दे दिया, मंत्र दे दिया, सब कुछ दे दिया। वो सब कुछ दे चुके होते कि जो मंत्र सिद्ध कर रहे हैं वो सब कुछ दे चुके होते, बांट चुके होते अपने स्टूडेंट्स के अंदर। तो कहते नहीं, एक चीज ऐसी है जो किसी के पास नहीं है। वो कहते हैं कि क्या? कहते हैं आप देवी से रोज मिलते हैं, वो रोज उनको माँ काली खाना खिलाने आती है। रामकृष्ण परमहंस जी को रोज अपने हाथों से माँ काली खाना खिलाने आती है। कहते हैं मेरे को उनके दर्शन चाहिए। कहते बेटा उनके दर्शन नहीं कर पाओगे, उनकी इतनी तेज होता है कि तुम नहीं देख पाओगे अभी। ठीक है, अभी तुम सीख रहे हो, उस राह पे हो, समय आने पे तुम देख पाओगे। कहते नहीं, मुझे वो ही देखना है। तो कहते ठीक है। वो अपनी डेट बताते कि इस दिन मैं प्राण त्याग। कहते मैं इस दिन जाऊंगा ना, तो तुम मेरे घर के बाहर बैठना, और जब तुम्हारे को रोशनी दिखे तब तुम अंदर आ। लास्ट में क्या होता है कि माँ काली आती है, उनको कहती है कि चलो पुत्र, समय आ गया है। तो कहते हैं हाँ माता, मैं आप में विलीन हो जाता हूँ। जैसे ही वो बोलते हैं वो एक ज्योति रूप लेते हैं और माँ के अंदर वो समाहित हो जाते हैं, माँ काली में। तो इतना तेज प्रकाश होता है कि जैसे वो देखते ही अंदर घुसते हैं तो माँ काली का जस्ट उनको बैक दिखता है और वो गायब। तो वो दर्शन भी करवा जाते हैं उनको और वो गायब। रामकृष्ण परमहंस जी ही हैं जिनकी आज तक ना तो बॉडी मिली, ना तो उनकी डेथ का कुछ एग्जैक्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग, तो उनके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका कुछ बचा ही नहीं। ना तो उनकी बॉडी बची, ना कुछ, सब कुछ एक ज्योति रूप में चला गया। तो इस तरीके से होता है कि हमारे को जो भी हमारे पास है ना, हमारे को दे के जाना चाहिए। शाबर मंत्र कभी भी आपको लिख के नहीं देंगे,
ठीक है, प्रॉपर। अगर कभी भी आपको अच्छे से सिखाया जाएगा तो कभी भी लिख के नहीं दिए जाते, हमेशा बोल के ही, जिस वे में मैं बोल रहा हूँ, जो वे में आप सुन रहे हो वही आप लिखोगे, वही आपके लिए मंत्र रहेगा। अभी एक मंत्र बताऊं हेल्थ के लिए, ठीक है। ये हनुमान जी का है, ठीक है, हनुमान जी का लिखेंगे। मैं जो बोलूंगा रिपीट के लिए मेरे को नहीं बोलेंगे, मैं अपने आप से ही बार बार लाइन को रिपीट करूंगा, ठीक है। लिख के नहीं मिलेगा ये किसी को भी, आप अच्छे से सुनिए और लिख लीजिएगा। वॉइस क्लियर है ना मेरी? ठीक है, फैन ऑफ करूं? फैन की आवाज तो नहीं आ रही पीछे से? ठीक है। वन में बैठी, शाबर मंत्र क्या होते हैं उसके मीनिंग्स पे नहीं जाएंगे, वो ऐसे ही होते हैं, सिंपल लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं, अवधी भाषा में होते हैं या फिर सिंपल हिंदी भाषा में, या मिक्स होते हैं। इसके अर्थ पे कभी भी आप नहीं जाएंगे। क्लियर है? वन में बैठी वानरी, जो आप सुने उसी को ही लिखे। वन में बैठी वानरी, अंजनी जायो हनुमंत। वन में बैठी वानरी, अंजनी जायो हनुमंत। बाला डमरू, बाला डमरू, बाला डमरू लिखा। ब्याही बिलाई, ब्याही बिलाई, ब्याही बिलाई, जो आप सुन रहे हैं उसको बस वैसे ही लिखिए, वही आपके लिए मंत्र रहेगा, डोंट वरी। ठीक है। आंख को पीड़ा, आंख को पीड़ा, मस्तक पीड़ा, मस्तक पीड़ा, चौरासी, चौरासी, बाई, बाई, बली, बली। मैं एक बार शुरू से रिपीट करता हूँ, ठीक है। वन में बैठी वानरी, अंजनी जायो हनुमंत, बाला डमरू, ब्याही बिलाई, ब्याही बिलाई, आंख को पीड़ा, मस्तक पीड़ा, चौरासी, बाई, बली, बली। वॉइस क्लियर है ना मेरी? वॉइस क्लियर है ना? ठीक है। सुमित जी, आपका थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा होगा, डोंट वरी, आप रिकॉर्डिंग्स में दोबारा देख लीजिएगा, या फिर एक बार थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आप बैठिए, आपको आ जाएगा सही। बली, बली, भस्म हो जाए, बली, बली, भस्म हो जाए, पके ना फूटे, पके ना फूटे, पके ना फूटे, पीड़ा करे तो, पीड़ा करे तो, पीड़ा करे तो, गोरख जति, गोरख जति, गोरख जति, रक्षा करे, रक्षा करे, गुरु की शक्ति, गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति, मेरी भक्ति, पूरो मंत्र, पूरो मंत्र, ईश्वर वाचा। आपको मिल जाएंगे बहुत सारी जगह पे शाबर मंत्र लिखे हुए या वैसे, पर जो बेस्ट वे होता है वो ऐसे ही रहता है कि एक गुरु अपने स्टूडेंट्स को आगे बोल करके बताते हैं, और वो जो सुनते हैं एग्जैक्टली वही वो लिखेंगे, तो वो उस तरीके से ही सिद्ध करे जाते हैं।
लिखते भी नहीं है वो, बस ये होता है कि एक बार बोल के बताया, आपको बताऊंगा जब अट्यूनमेंट होंगी इनकी तो उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको कौन सा आपके लिए मंत्र इफेक्टिव है या आपको कौन सा करना चाहिए दिवाली की नाइट। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। वन में बैठी वानरी, अंजनी जायो हनुमन, बाला डमरू ब्याही बिलाई, आंख को पीड़ा मस्तक पीड़ा, 84 बाई, बली बली भस्म हो जाए, पके न फूटे, पीड़ा करे तो गोरख जति रक्षा करे, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरवाच। क्लियर है, सभी ने लिख लिया? क्लियर है, सभी ने लिख लिया है? इस मंत्र को भी आप यूज कर सकते हैं दिवाली नाइट में सिद्ध करने के लिए। ये किसके लिए है? हेल्थ इश्यूज के लिए। अब आपने कोई मंत्र सिद्ध किया या क्या किया, तो उसका पूरा प्रोसेस आपको, आपने सिद्ध किया, कभी किसी को जल पढ़ के दिया या उससे कवच बना के दिया, तो उसको इफेक्ट मिलेगा उसी टाइम। ठीक है। कौन कौन दिवाली पे शक्ति अर्जित करना चाहता है ये बताओ। दिवाली नाइट किस किस को अपने लिए पावरफुल बनानी है, किस किस को शक्ति अर्जित करनी है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें सीखनी है जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव मैं कुछ भी नहीं सिखाता। मुझे अभी भी थोड़े दिन पहले भी आया कि सर आप तंत्र प्रयोग करना कब सिखाएंगे, किसी के ऊपर हम तंत्र कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, डायरेक्ट आपको ये सीखना, इट मीन्स आपकी इंटेंशन गलत है। पहले बचाने वाले बनो ना, बचाने वाले बनो, करने वाली तो दुनिया बैठी है। यूट्यूब से देख के इधर उधर से आधा ज्ञान ले करके भी कर देंगी, परेशान कर देंगी। नहीं ना, हमें बचाने वाला बनो। कौन कौन सीखना चाहता है, हैंड रेस करे। ठीक है। दिवाली पे हम इसको करेंगे। ठीक है। शाबर मंत्र और दिवाली टोटके। ठीक है। इसमें यंत्रा और फॉरेन ट्रेवल रहेगा। ठीक है। मान लीजिए कोई पर्सन फॉरेन जाना चाह रहा है, उसका पीआर नहीं लग रहा, या फिर पीआर नहीं मतलब कोई फॉरेन जाना चाह रहा है या फॉरेन ट्रैवल करने के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए, और समटाइम्स पीआर केसेस में भी, तो उसके लिए एक यंत्रा, यंत्रा को सिद्ध कैसे करेंगे दिवाली नाइट में, और यंत्रा को यूज कैसे करेंगे वो इसमें बताया जाएगा। ठीक है। गणेश सिद्धि मंत्र, कोई भी मंत्र आप सिद्ध करने वाले हैं उससे पहले गणेश जी को सिद्ध करना जरूरी है, आइदर सात्विक आइदर तांत्रिक। तंत्र में भी गणेश जी को सिद्ध करते हैं। मैंने बताया हुआ है पहले, जिन्होंने 10वां विदेही क्लास करी है उनको पता है कि गणेश जी को भी पहले सिद्ध किया जाता है, क्यों किया जाता है सब बताया उसमें। लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र, सबको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है उस दिन लक्ष्मी चाहिए, बिना लक्ष्मी कुछ काम नहीं होता। लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र। वाक सिद्धि, इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, वाक सिद्धि। वाक सिद्धि समझते हैं कि जो हम बोलें वो हमारा काम हो जाए, या फिर जो हम बोले सामने वाले का वो काम हो जाए, हमारे बोलने में वो शक्ति आ जाए। वाक सिद्धि मंत्र आप लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा इसमें। रिद्धि सिद्धि मंत्र, रिद्धि सिद्धि से क्या है कि हमारे में घर में वेल्थ हो, अच्छी हेल्थ हो, सब कुछ हो, तो रिद्धि सिद्धि। ठीक है। उस चीज का मंत्र। धन वृद्धि, हर कोई चाह रहा है कि हमारे पास पैसे आ रहे पर सेविंग्स नहीं है, या फिर हमारी ग्रो नहीं कर रहे, प्रमोशंस नहीं हो रही, उस चीज में धन वृद्धि। अब पैसा आया, सब कुछ आया, तो लोगों की नजर भी आएगी, लोगों की टोक भी आएगी, तो उसके लिए सर्व सुरक्षा मंत्र, कि हम अपनी सुरक्षा करना सीखे या फिर अपने सभी घर वालों की सुरक्षा करना सीखे। सर्व सुरक्षा। उसके बाद ग्रह क्लेश नाशक, आज के टाइम में घरों में बहुत ज्यादा फाइट्स है, लड़ाई झगड़े हैं, परेशानी है, घर में घर वालों की नहीं बनती है, वास्तु का इशू है, या कोई और बहुत सारी चीजें हैं, किसी ने कुछ कर दिया, उस चीज में हेल्प करती है ग्रह क्लेश नाशक मंत्र। ठीक है। बहुत सारे और दिवाली के लिए अचूक टोटके, साथ में
दिवाली की पूजन विधि, कि पूजन किस तरीके से करना चाहिए दिवाली का, कब करना चाहिए, मुहूर्त क्या है, जो घड़िया कौन सा मुहूर्त। ठीक है। साथ ही इसमें एक चीज रह गई, एक चीज इसमें रह गई, व्यापार के बंधन निवारण टोटका। व्यापार का बंधन, जैसे आपका बिजनेस है, अच्छा चलते चलते कम हो गया, या कोई भी आप काम कर रहे हैं वो अच्छा चलते चलते कम हो गया, तो उसका निवारण टोटका और मंत्र भी इसमें बताया जाएगा। 3 दिन की क्लास रहेगी। ठीक है। 15, 16, 17, 3 दिन की क्लास रखेंगे हम, 15, 16, 17। और इसका एनर्जी एक्सचेंज आपके सामने है, मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। 2100 इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, और इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको सबको मिलेगी। आपके डाउट सेशंस होंगे। टाइमिंग्स आप लोगों के अकॉर्डिंग, आइदर आफ्टरनून जैसे अभी का है, या फिर इवनिंग, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे वो वाला टाइमिंग रख लेंगे। क्लियर है। मैं इसको एक बार ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ आपके। और कुछ ऐड करना है हमने, बताओ इसमें। एक से, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है आपको। और कुछ ऐड कर देंगे हम इसमें। वैसे मच मोर लिखा है तो तुषार सर तो जब निकलेंगे फ्लो में तो बहुत सारी चीजें बताते जाएंगे। वेबिनार में मैंने सोचा था कि 2 रेमेडी बताऊंगा, बट फ्लो में निकली तो फिर निकलती गई, निकलती गई, निकलती गई। एक से। आप सभी के उसमें आ गया है पेमेंट के लिए, और अगर किसी को बैंक ट्रांसफर वगैरह करनी है तो उसकी डिटेल्स भी शेयर कर देते ग्रुप्स के अंदर। आज की इससे कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है आज की क्लास से। जी सर, जो आपने सबसे स्टार्टिंग पे बताया था नींबू हम्म। वाला, हम्म। ठीक है, तो उसमें भी आपने बोला था कि स्लिट ही करनी है, उसको पूरा नहीं काटना। नहीं, सबसे पहले मैं पूरा काट, पहले वाले में काटना है, जब बाहर वाला करना है उसमें उसमें आधा उसमें स्लिट करनी है। उसमें स्लिट कर। ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो आपने हनुमान जी का आज मंत्र बताया, ये शाबर मंत्र है जो कि 1008 बार बोल के सिद्ध हो जाएगा। हाँ। ठीक है। और इसको हम पानी चार्ज करें या कलावा बांध दें या अपने लिए बोल के जैसे मर्जी चांट करें। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है सर, बस क्योंकि मुझे हेल्थ के लिए चाहिए था तो इसलिए फिर आई विल ट्राई टू यूज़ दैट। बिल्कुल, अभी और भी बहुत सारे हेल्थ के लिए मंत्र आ गए। मैंने हाँ जी बहुत सर। बहुत सारी मैंने और भी चीजों के लिए कर रखा है, तो इसमें हेल्थ मंत्र और बहुत, क्या है मेरा कंटेंट कैसा रहता है आप सभी को पता है, मैं जी बहुत सर। मिनिमल लिख पाता हूँ, क्योंकि मैं जब मैं फ्लो में होता हूँ तभी मैं बोल पाता हूँ, नहीं तो अगर मैं वो कहोगे ना एकदम से कि सर इसका बताओ तो मैं रुक जाऊंगा। हाँ फ्लो जी में हाँ जी। होऊंगा तो मैं बहुत सारी चीजें बता दूंगा। जी तभी मैं और एक। लास्ट में मच हम्म। मोर लिख के छोड़ देता हूँ कि हाँ मुझे पता है कि उस समय जितना मैंने बोला उससे ज्यादा ही डिलीवर होगा। जो पुराने स्टूडेंट्स है सभी को पता है, सीमा जी को पता है, नवजोत को पता है, मोस्टली सबको पता है। मैं यही बोलने वाला हूँ कि मैं मैं और सीमा जी यहाँ पे बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं सर के। अगर सर ने यहाँ पे 10 चीज़ें लिखी हैं तो सर आपको 100 करवाएंगे, उतने ही पैसों में, उतने ही दिनों में। कुछ नहीं एक्स्ट्रा सर लेते, सर को ज्ञान बांटना बहुत अच्छा लगता है और सर के ऊपर महादेव की पूरी कृपा है इसके लिए। और इफेक्टिव ज्ञान
जी, और इसको डेफ़िनेटली आप लीजिएगा। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये कुछ नहीं है, सर ने हमें कुछ नहीं बोला, ये हमारा अपना एक्सपीरियंसेस है और हम बहुत खुश हैं इससे। चलो बहुत अच्छी बात है, सब महादेव की कृपा से है। सिल्की आप अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को, सभी अनम्यूट कर सकते हैं, जिसको भी अनम्यूट करना है अपने आप को अनम्यूट सर कर अभी सकते जो हैं। हेल्थ का आपने मंत्र बताया ये मैं किसी को दे सकती हूँ? नहीं, जब तक सिद्ध ना हो तब तक किसी को हाँ नहीं वही दे सकते। सिद्ध और करके। देना किस तरीके से चाह रहे हो आप? सर एक कितने साल की हो बेटी आपकी? 10 साल की पूरी हो गई है उनकी बेटी। उसको पैनक्रिया ही नहीं है तो उसको डायबिटीज का इशू है, उसको रोज सुबह शाम दोपहर इंसुलिन लेने पड़ते हैं। ओके, तो उसके लिए ये सही रहेगा या आप कुछ और बेटर बता सकते हैं? उसको फिर अभी आप मंत्र ऐसे दे तो नहीं सकते आप, तो आप उसको चार्ज एंड एनर्जाइज करके उसको पानी दो 41 डेज तक। और उसका एवरी 41 डे के बाद उसको कवच जो है उसका चेंज करो, इससे बनाए। 40। सर पर वो रोज थोड़ी मैं पानी चार्ज करके दे सकती हूँ ना उसको, वो दूर रहती है मेरे से। सिद्ध कर लो, मतलब वीडियो कॉल पे करवा देना। उसके पापा रोज यहाँ पे मेरे ऑफिस में रहते हैं, वो रोज आते हैं तो मैं यहीं पे वाटर हाँ चार्ज करके उनके पास भेज सकती हूँ। हाँ, दे सकते हो, दिवाली की रात में इसको सिद्ध कर दूंगी मंत्र को। बिल्कुल। और भी और बहुत फिर सारे मंत्र है, और भी बहुत सारे मंत्र है अभी हेल्थ के, आप अभी करो। और मैंने ये और भी कुछ सोचा है कि मैं इस हेल्थ क्लास के के लिए अंदर, और कुछ है मतलब हमारी पुरानी क्लासेस में से कुछ ऐसा कुछ? क्योंकि सर नहीं इससे हो जाएगा, इसी से बच्ची हो बहुत जाएगा। छोटी है कुंडली 3 देखी बार। आपने? कुंडली नहीं देखी सर अभी उसकी? तक कुंडली नहीं देखी है, मैं उनके डिटेल्स ले लेती हूँ। ठीक है। और हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे मंत्र हैं आप, सर मैंने ये डायबिटीज भी सोचा होना है इतनी छोटी कि, उम्र में और 3 ना वो इंसुलिन समझ रोज गया, लगना। समझ गया मैंने ये भी सोचा है कि इस क्लास के अंदर मैं हम्म। 1 to 1 सभी को अट्यूनमेंट दूंगा मंत्रास की। अच्छा ओके सर। सभी को 1 to 1 वो रहेगी, और वीडियो कॉल पे ही रहेगी, कब उसके है लिए मैं सर? डे कब है निकालूंगा। क्लास अपना, कब से शुरू? 15 से 15, 16, 17। ओके डन, ठीक है। तब तक ठीक है। देखते हैं, कर दूंगी। सब सभी अभी को मैं नवजोत। 1 to 1 में सभी को अट्यूनमेंट दूंगा। एंड सभी के अकॉर्डिंग जो उनके लिए बेस्ट मंत्र रहेगा, जो मुझे उनको देख के फील होगा कि इनको ये मंत्र सिद्ध करना चाहिए, वो मंत्र मैं उनको बताऊंगा। तो आपने अगर हमको दिया तो भी सिद्ध करना पड़ेगा? देखो, अगर मैंने आपको दे दी एक चीज, अब आप उसको सिद्ध कर लो। मान लीजिए एक मैंने आपको पेट दिया, मैंने दे दिया आपको, अब आपका है वो हम्म। पेट। पर अगर हम्म। आप उस पेट के साथ फ्रेंडली हो जाओगे तो वो पेट आपके साथ ज्यादा फ्रेंडली रहेगा। यस सर। है ना? हम्म। सिंपल समझे? हम्म। तब भी अगर आप देखो सारे मंत्र सिद्ध नहीं कर रहे, आपको सभी मंत्रास का अट्यूनमेंट मिल जाएगा, पर जो आपके लिए मुझे इफेक्टिव लगेगा वो उस नाइट में आपने सिद्ध कर, वो मैं आप लोगों डन। को बताऊंगा। तो अभी ये मंत्र उनको नहीं मैं दे सकती, बस दिवाली की रात सिद्ध करके ही दे सकती। हाँ जी, मतलब पानी चार्ज वाटर सब। बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है, फिर भी हाँ आप थोड़ा सोच के मुझे बाद में बताना बच्चे के लिए और भी क्या कर सकते हैं। देख लेंगे, उनके लिए बता देंगे। ठीक है सर, सर। डन ठीक। डन। हाँ जी, हाँ कैमरा जी ऑन सर। नहीं है आपका? सर अभी ना बहुत अर्ली मॉर्निंग है और सुबह सुबह घर के काम तो ओके, इसीलिए, और इसीलिए ठीक है। लेट हो गई सर कि सो के उठी देखा आपकी क्लास तो मैंने कहा मिस नहीं करनी है, इसीलिए मैंने इमीडिएट ज्वाइन किया। सर इसमें आप सिंदूर रेमेडीज ऐड कर सकते हैं। सिंदूर रेमेडीज? हाँ सिंदूर तो जी दुनिया बता रही है, सर, मैंने तो आज तक नहीं सीखा ना, मैं तो फर्स्ट टाइम आप ही से दुनिया बोल रही हूँ। बता रही सिंदूर। और सर मुझे ना जैसे कि मैंने कीर्ति मैम के मुंह से सुना था कि आपने कोई आकर्षण की क्लास थी, उसमें कोई आपने सिंदूर बनाना सिखाया था उसके अंदर, तो सर मैं वो बनाना सीखना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे मिलना इजी नहीं है। ओके, कोई नहीं, उसको बाद में दोबारा सिखा देंगे, डोंट वरी। उससे भी ज्यादा पावरफुल आपको चीजें सिखा देंगे। बट ये जो मंत्रस की और जो टोटकास की क्लास है, इससे जो आपके जो भी चीजें हैं वो हम्म। सभी कवर अप हो जाएंगी। ओके ओके। तो सर जैसे क्योंकि आजकल तो लोग मंत्र चैंट करना ही नहीं चाहते ना, हाँ हाँ, ठीक है, वो तो सर नॉर्मल पीपल है ना, फिर नॉर्मल पीपल और ओकल्ट पीपल में क्या फर्क होगा? तो उनके लिए हम चैंट करेंगे, कर सकते हो। साथ में बैठे बैठे मंत्री चैंट करते हो। नहीं, ये जो डिवाइन। शाबर मंत्र रहेंगे,
या आप हाँ अपने जी। सिद्ध कर सकते हो, किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो उसको कवच बना के दे सकते हो, उसको वोटर चार्ज करके दे सकते हो, या फिर उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप उसको किस तरीके से उसको दे सकते हैं या किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं आपके मन तरफ, वो आपको सब सिखाया जाएगा इसमें। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। ओके, हाँ हाँ जी, जी। ओके सर। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सर। सर ओके। मैं अभी लीव कर रही हूँ, बाद में सर रिकॉर्डिंग मिल डन। जाएगी ना इसकी? बिल्कुल, हाँ जी, अभी मिल जाएगी ओ थोड़ी देर पर। ठीक है सर, ओके सर। ओके। हाँ जी सेजल जी। सर सर ऑन 17th पूरा दिन मेरा बिजी है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसे करेंगे? रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी आपको। फिर आप एट्यूटमेंट देने वाले हो और फिर वो वो मैं आपको 17th नहीं बताऊंगा ना। होगा ना? नहीं, 17th को नहीं होगा, मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोगों को ठीक है, बताऊंगा। क्योंकि 17th पूरा दिन बिजी है, फ्रॉम मैं मॉर्निंग कोशिश टू करूं, नाइट। मैं कोशिश करूंगा 15 16 के बीच में ही टाइम निकाल के सभी से 1 to 1 अटेनमेंट सभी को मिल जाएगी। ओके, हाँ, थैंक यू। ठीक है। तो हाँ जी स्वप्निल, अनम्यूट कर सकते हो आप। सर इसको हम लोग ऑनलाइन वाटर चार्ज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, मैंने भी तो ऑनलाइन करवाया हमेशा। हाँ जी, आपने जैसे मुझे करवाया तो मतलब ठीक है। और सर इसको दिवाली नाइट के अलावा भी किसी मतलब दिवाली तो साल में एक बार ही आती है तो सिद्ध कर सकते हैं। और भी चीजें बताऊंगा कि और कब हम सिद्ध कर सकते हैं, क्लास में मैं और ठीक है। भी डेज बताऊंगा और भी मुहूर्त बताऊंगा कि कब हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। ईयर में अप्रोक्स 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 6 to 10 डे मुहूर्त होते हैं जब हम कर सकते ओके सर। हैं। ठीक है। जी ओके। सर, थैंक यू सर। चलिए, मैं सभी को पेमेंट लिंक्स ग्रुप में शेयर कर दिया है, जो जो ज्वाइन करेंगे सभी को 1 to 1 अट्यूनमेंट और सारी चीजें होगी। क्लास में मिलते हैं सभी, राधे राधे। राधे।